ये क्या करते हैं, ये बनाते हैं क्रिप्टो क्रिश्चियंस। लोग उनको हिंदू समझते रहे, जब मरते हैं ना तब तो इनका पता चलता है, जब दफनाए जाते हैं। यही काम ब्रजेंद्र सिंह ने भी यही काम कर रहा है, नरूला भी यही काम कर रहा है। एक देओल है, वो जट सिख अपने को करता है और जट सिखों को कन्वर्ट कर रहा है। वो अगर आप सेंसेक्स की परसेंटेज देखोगे, परसेंटेज इनकी वही रहेगी, 1.5% रहेगी, 2% रहेगी। इसमें बदलाव नहीं होगा। इसमें बदलाव नहीं होगा। मगर हो क्या रहा है, ये क्या करते हैं, ये बनाते हैं क्रिप्टो क्रिश्चियंस। लोग उनको हिंदू समझते रहे, सीताराम येचुरी है या आंध्र प्रदेश के राजेश्वर रेड्डी हैं, लोग उनको ये सोचते रहे। मगर वो किस तरीके से उनका परिवार किस तरीके से कन्वर्ट करता था लोगों को, जब मरते हैं ना तब इनका पता चलता है, जब दफनाए जाते हैं। यही काम ब्रजेंद्र सिंह ने भी यही काम कर रहा है, नरूला भी यही काम कर रहा है। एक देओल है, वो जट सिख अपने को कहता है और जट सिखों को कन्वर्ट कर रहा है वो। और इसी तरीके से नरूला जो है वो और सिख कम्युनिटी के अंदर ऐसे काम करता है। ये क्रिप्टो क्रिश्चियन बनाते हैं, नाम हिंदुओं वाले रखते हैं, जो हिंदुओं को बेनिफिट, जो दलितों को बेनिफिट होते हैं, उनके बेनिफिट ना खत्म हो जाएं, इसलिए ये अपना डाटा सरकार में नहीं देते। क्योंकि हम ये कहते हैं कि जब किसी ने कन्वर्ट होना है तो उसको अपना एफिडेविट देना पड़ता है। एफिडेविट देंगे तभी जाके उसकी सेंसस के अंदर पता लगेगा कि कितने ईसाई बढ़ गए, कितने कौन बढ़ गया। ये अपना डाटा वहाँ पे नहीं देते और ना ही उनकी जो उनको मिलती हैं, जितनी भी उनको सरकार की तरफ से इनको बेनिफिट मिलते हैं, वो बेनिफिट ना खत्म हो जाए, इसलिए उनका नाम वही रहेगा जो सिखों वाला नाम होगा और हिंदुओं वाला नाम होगा। ये क्रिप्टो क्रिश्चियन ये क्या साल होगा, कुछ चीजें आपको दिखाएगा। कई जगह ठंड पड़ती होगी, वहां गर्म हो जाएगा। पहाड़ियां बर्फ की पिघल जाया करेंगी। आप कहेंगे यहां तो ठंड थी, कुल्लू मनाली हम ठंड मनाने गए थे, वहां गर्मी लग रही है। आपको मौसम के क्लाइमेट चेंज होते नजर आएंगे। जो आप सोच रहे हैं वो नहीं होगा। कई जगह पर आपको सूखे की गुड न्यूज मिलेगी। इसको बोलते हैं गुड न्यूज। जिन लोगों ने पानी को वेस्ट किया है, पानी की कदर नहीं किया, वो लोग देखेंगे पानी की प्रॉब्लम को, किल्लत को। अबालबा शबालबा। पवित्र आत्मा कहता है कि कुछ देश कोशिश करेंगे भारत से ऊपर आने की, लेकिन ऊपर नहीं आएंगे। भारत एक ऐसी खोज कर लेगा जिसका चारों तरफ देशों में नाम हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। केजरीवाल को मैंने कुछ समस्या में देखा, प्रार्थना करें। ममता बनर्जी को कुछ समस्या में देखा, परमेश्वर का आत्मा करे कुछ लोग इकट्ठे होकर दुआ करें अपने सीएम के लिए, अपने देश के लिए, प्रधानमंत्री के लिए। आइए हम सब सिर पे हाथ रखें और प्रार्थना करते हैं सबके लिए। परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है। मैंने कहा कि आप पहचान नहीं पाएंगे, इतने चमत्कार होंगे 2024 में। जवान लोग भविष्यवाणियां करने लगेंगे। 2024 में यूपी बहुत अमीर हो जाएगी। आमीन। 2 साल से बोल रहा हूं, परमेश्वर सुनता आ रहा है। 5 कंट्रियां एक करेंसी बनाएंगी, ये मैं 3 साल से बोलता आ रहा हूं और वो आप सुनते भी आ रहे हैं। लेकिन 2024 खत्म होते ही दिसंबर और मार्च के अंदर आपको सिर्फ 100 और 50 के नोट बचेंगे। समझने वाला समझ ले, बाकी अंदर कर ले। राजपाल यादव जी अंदर कर लेना, बाकी सारे बोले हालेलुया हालेलुया। समझ में आ रहा है? आपके फायदे के लिए परमेश्वर बता रहा है। कुछ करेंसियां, जो लोग बैंकों में पैसा डालते हैं, आपको न्यूज सुनने को मिलेगा ऐसी आर्थिक तंगी आएगी, कई देशों की इकोनॉमी खराब हो जाएगी और जिन्होंने बैंकों में पैसा डाला होगा वो बैंक के करप्ट कर लिया जाएगा। पैसा गायब। पैसा रखे तो रखे कहां? बाइबल बोलती है, ये भविष्यवाणी है। ऐसा 2024 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 25 में, मार्च में, 2025 में भी आपको सुनने लगेंगे। आपके पास 8 महीने हैं अभी गौर करने के। हालेलुया। हम क्या करें? जो लोग महंगाई के लिए बोल रहे हैं, महंगाई और बढ़ेगी, महंगाई और हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि बहुत सारे लोगों के अंदर पवित्र आत्मा की प्रेजेंस आएगी, आत्मा उतरेगा, बहुत तेजी के साथ ग्रोथ करेगा भारत में। कह रहा यहां से लोगों को, कह रहा चंडीगढ़ से बहुत सारे भारत से बच्चे विदेशों में जाया करेंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन ऐसी जगह में बुलाना पड़ेगा उन्हें। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है लेकिन भारत में इतना पैसा, इतनी फैक्ट्रियां, इतनी। तो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, सबको जय मसीह की। फ्रेंड्स, हम लोग जो आज प्रार्थना निवेदनों में लगे हुए हैं, प्रभु आप सबके लिए मार्ग खोल रहा है और आपको वो चीज बहुत जल्दी नजर आने लग जाएगी
जिस तरफ से आज हम लोग प्रेयर मीटिंग्स में हैं और हम लोग अपनी प्रार्थना निवेदन भेज रहे हैं, क्योंकि हम लोग परमेश्वर के निकट हैं। जितना हम परमेश्वर को पुकारेंगे उतना परमेश्वर हमारे पास होगा, क्योंकि वचन कहता है कि ढूंढोगे तो पाओगे और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि वो हृदय के द्वार पर खटखटाता है और हमारे लिए खड़ा हुआ है। तो जो लोग विश्वास करते हैं मेरे भाई बहनों, आज उन सब के लिए प्रभु बहुत बड़ा मार्ग खोलने वाला है। तो इस वीडियो के द्वारा जो मैंने आपको बताया, आप अपने आप को बैलेंस करें, स्थिर करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आप किसी भी हालत में हो। मेरे फ्रेंड्स, मैं जानता हूँ, मेरे भाइयों, कि हम लोग प्रभु को जानने के बाद बहुत परेशानियों में जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कटनी होती है, हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां होती है, हमारी फैमिली के अंदर हमें बहुत सारी अनरिस्पेक्टेड चीज़ें देखनी पड़ती है, और वही चीज़ हमारे को बहुत कुछ टॉर्चर दे जाती है और हमारी मेंटल हेल्थ बिगड़ जाती है। हमारी ऑल ओवर जो भी हमारे टारगेट्स होते हैं वो सब कुछ हमारे टारगेट्स हट जाते हैं। तो मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ कि जिस तरह से आप प्यार दे रहे हैं, देते रहें, और परमेश्वर आप सबके लिए एक सहायक भेज रहा है। आप विश्वास करें, इसी रात, इसी समय, इसी पल में आप अपने उस सहायक को महसूस करेंगे। अगर आप परमेश्वर पे बिलीव करते हैं, आपको कहीं भी किसी भी चीज़ पे भय खाने की ज़रूरत नहीं है। परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे हम लोग मर भी जाएं, परंतु परमेश्वर की नज़रों में, और परमेश्वर हमें जिंदा भी कर सकता है, क्योंकि उसका वचन यही कहता है कि जितनों ने विश्वास किया उन्होंने उद्धार पाया। क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए यीशु मसीह को भेजता है और उसने हमारे लिए ये सब कुछ रचा है। उसने एक रिश्ता हमसे कायम करा है कि हम इस समय में वचन को अपनी तलवार बनाए। वचन हमारी ज़िंदगी को बचा सकता है। आज आप बीमारियों में हैं, आज आप परेशानियों में हैं, और आज आप कर्ज में हैं, रोग में हैं, कर्जों में हैं, परेशानियों में हैं। ये सब चीज़ों का कारण हमारे हालात हैं जो कि हमसे दूर है। हमारे हालात, हम जो चाहते हैं वो मार्ग पर नहीं चल पाते, क्योंकि परमेश्वर जब तक आपसे दूर रहेगा, आप उसे पुकारें, आप बहुत सारी चीज़ों में उलझ जाएंगे। आपका काम सिर्फ उसे पुकारना है, प्रार्थना करते रहे, नित्य प्रार्थना करते रहे, प्रतिदिन सुबह शाम दिन रात मन से प्रभु को याद करते रहे, वचन के अनुसार जीवन जिए और परमेश्वर के न्याय का वक्त करें, इंतज़ार करें, उस वक्त का इंतज़ार करें जो उसने हमारे लिए निर्धारित किया है। क्योंकि वचन यही कहता है कि जो स्थिर रहेगा वो परमेश्वर का कहलाएगा, और जो अंत तक धीरज धरेगा वो परमेश्वर के मुकुट को अपने जीवन में धार पाएगा। तो मेरे भाई बहनों, हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर आप सबको शांति दे। तो सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम सब भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो लोग कमेंट बॉक्स में प्रार्थना करते हैं पिता, जिनकी जैसी परेशानी प्रभु आप देख रहे हैं, और आपका मैसेज और उनकी बात प्रभु आप तक जाए। मेरे प्यारे पिता, मेरा उद्देश्य यही है कि जो आज आपके द्वारा चुने गए हैं वो सब चीज़ सुरक्षित और सुरक्षित जीवन जिए। मेरे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में बाहर आ जाए, आनंद से भर जाए, बीमारी उनके आसपास ना हो प्रभु, और उनके जीवन में तेरी उमंग और आस हो, बीमारियां छोटी हो जाए और ज़िंदगी तेरे नाम से खुशहाल हो जाए। प्रभु, तेरे आगे हाथ फैलाने वाले कभी मनुष्य के आगे हाथ ना फैलाएंगे। मेरा विश्वास है मेरे प्यारे पिता कि तेरे बच्चे तेरे न्याय के लिए खड़े हैं, और अपने आप को नहीं परंतु तुझे देख के जीने वाले हैं। सबको जय मसीह की, और सबके लिए आशीषित हो प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। तो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। ये आपके लिए एक मैसेज था। परमेश्वर आप सबको शांति दे।